नए पेज पे हेडिंग दीजिए लेक्चर नंबर 3। थोड़ा फास्ट बचे। लेक्चर नंबर 3। हम लास्ट क्लास में नॉर्मल पर्सनल रियल नॉमिनल्स तो कई बार कर चुके हैं। उसकी एंट्रीज भी कई बार हमने क्या कर चुके हैं, रिपीट। काफी प्रैक्टिस आपने करी है, ये भी देखो। हमने 15 करी थी एंड 15 और करवा दी, आज और भी आएंगी धीरे धीरे। बट पहले हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देके लेक्चर नंबर कौन सा है, 3। इसमें आज जो नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या वर्ड है जी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री। दो एंट्रीज को ही हम बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से बोलते हैं। नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड लिखेंगे इनटू बैंक ₹10,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। और इसी एंट्री को बोलते हैं पेड इनटू बैंक ₹10,000। पेड इनटू बैंक ₹10,000। दोनों का मीनिंग सेम है बच्चे। यहां मैंने वेरी क्लियर कर दिया। अब आप हैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में आज थोड़ा कम हो गया, आजकल सारी पेमेंट्स कैसे होने लग गई, ऑनलाइन, जीपे, पेटीएम। डायरेक्टली पैसा कहां जाने लग गया, बैंक में। आने वाले टाइम में या पुराने टाइम में आप सोचिए, मेन एक वर्क होता था आपके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, मदर फादर के लिए एक रोल होता था किसका, बैंक का। कि आज मैंने बैंक जाना है, पहले आज मैंने बैंक जाना है, मैं कहा बड़ा काम है यार बैंक वाला। आजकल कोई नहीं जाता, रीजन क्यों नहीं जाता, हर चीज ही कैसे होगी बच्चे, ऑनलाइन। आपने फीस पे करनी है ऑनलाइन है, कैश तो यूज करते ही नहीं है हम लोग। पेटीएम, जीपे, फोन पे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट आ चुका है। वरना एक बिजनेसमैन की लाइफ में आज भी सोचिए, कुछ ना कुछ सामान तो किसमें बिक रहा है, कैश में। तो डेली का डेली कैश क्या होता है बच्चे, कलेक्ट। एंड डेली का डेली अगले दिन मॉर्निंग में वो कैश कहां जमा होता है बच्चे, बैंक में। तो मैंने बड़ी कॉमन लाइफ की एग्जांपल ली, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। या और बड़ा सिंपल वर्ड क्या बोल सकते हैं, पेड इनटू बैंक। पेड मतलब बैंक में जमा कराना, बैंक में डिपॉजिट करना। अब 2 मिनट सोचा जाए तो बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक क्या कहेगा जी, रिसीवर। बैंक कौन हुआ, रिसीवर। और आपसे क्या जाएगा, कैश। आपसे क्या जाएगा, कैश। तो लिखिए आंसर, लिखिए आंसर। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू, आपसे क्या चला गया जी, कैश। वेरी क्लियर। दो ही काम होते हैं जब आप काउंटर में जाते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंक आपसे पैसे लेके आपके अकाउंट में क्या कर देता है, डिपॉजिट। और हमसे क्या चला जाता है, कैश। अब इसी का दूसरा वर्जन। सर दूसरा काम क्या होता है जो आप कह रहे थे, लिखिए कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। समझती हैं एंट्री, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ये तो सर बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब पैसा जमा कराया तो बैंक से पैसे निकालेंगे भी। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप पैसे बैंक से निकालेंगे तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, लिखो कैश अकाउंट डेबिट। वेरी क्लियर, कितने रुपए जी, 15,000। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 15,000 टू, पैसे तुम्हें दिए किसने बच्चे, बैंक ने। राइट नाउ बैंक आपके लिए क्या बन जाता है, गिवर। क्या बन जाता है, गिवर टू बैंक। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए हो गया डन, ठीक है। अगला कंसेप्ट ये देखो, छोटा सा था, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट या पेड बोलते हैं इसको, तो क्या एंट्री है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री है जी, कैश। अगर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो क्या एंट्री है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लिखेंगे थर्ड कंसेप्ट, जो वाला कंसेप्ट है, नेवर यूज नेम ऑफ पर्सन। नेवर यूज नेम ऑफ पर्सन in the entry of,
नॉमिनल अकाउंट। आप कभी भी पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे अगर एंट्री कौन सी है, नॉमिनल अकाउंट की है। कौन सी है, नॉमिनल। लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो पेड सैलरी ₹5,000 टू राम। पेड सैलरी ₹5,000 टू राम। अब मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोग अपना अपना सोचो, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए। 2 मिनट के लिए, गलती नहीं करेंगे, कटिंग होती होने दो, कोई चक्कर नहीं, गलती होगी। अपना अपना सोचो, जो तुम कहोगे मैं वो लिखूंगा, जो तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट लगता है क्या होना चाहिए। सोचो कैसे करें, क्या लिखें, कुछ भी जो तुम्हारा मन है, गलत बोलो, कोई चक्कर नहीं। किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं, जो तुम्हारा मन करता है बताओ। तुम्हारे केस में, तुम्हारे सिनेरियो में क्या क्या दिमाग में आ रहा है, बोलो। क्या क्या दिमाग में आएगा, एक सेंटेंस है तुम्हारे सामने, जस्ट पेड सैलरी ₹5,000 टू राम। हाँ, एक तो उन्होंने कहा जी सैलरी है, लॉस हो रहा है, तो सैलरी क्या होनी चाहिए फिर। सही कह रहे हो, टू में क्या करूं। ये टू कैश कह रहे हैं, और कोई नहीं, चेक तो है नहीं बचे, बैंक क्यों आएगा। बैंक वर्ड तब आएगा अगर क्या लिखा होगा, चेक, अदरवाइज भूल जाओ। और बताओ, कोई इस बंदे का नाम मन में हो सकता है, डाउट आ सकता है, बोलिए बोलिए, गलत बोलिए, कुछ करिए, तभी ठीक करेंगे अपन, तभी ठीक करेंगे। क्या लगता है, किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं, क्या सोचते हो तुम लोग, सोचो, बोलो। कोई सैलरी टू अकाउंट डेबिट टू राम लगता है, राम डेबिट टू सैलरी लगता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लगता है, क्या लगता है। या तुम्हें लगता है राम का नाम आना चाहिए। नहीं, काफी बच्चों ने कह दिया, वैसे मैं हिंट भी दिया, क्या पढ़ो। नेवर यूज, मैं एवर भी नहीं, नॉट भी नहीं, क्या वर्ड है, नेवर। नेवर यूज नेम ऑफ किसका बच्चों, पर्सन, इन द एंट्री ऑफ, अगर कौन सी है, नॉमिनल। हाउ कैन यू से दैट कि नॉमिनल एंट्री है, सर सैलरी, वर्ड क्या है, सैलरी। सैलरी हमारे लिए, अगर हम सोच के बोलिए अश्वेत, या तो एक्सपेंस हो सकती है या इनकम। सोचो, क्या सैलरी तुम्हारे लिए व्यक्ति का नाम है, क्या सैलरी तुम्हारे लिए एसेट है, बिल्कुल भी नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। सैलरी मेरे लिए, जल्दी बोलो, या तो एक्सपेंस या इनकम। बट एक्सपेंस एंड इनकम पे कौन सा रूल लगता है, तो नॉमिनल में मैंने अभी कहा साफ शब्दों में, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। कारण, अगर आप ये सोचती हैं जो दिव्यम ने कहा, सैलरी मेरा क्या है, खर्चा, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, ये वर्ड का मतलब क्या है बोले तो, पेड मतलब तीसरा वर्ड भी गेम में आ गया, कौन। अगर मैं आपके सामने 3 वर्ड लिखूं, मेरे दिमाग में ये 3 वर्ड घूम रहे नहीं घूम रहे, कैसे, सैलरी भी दिया हुआ है, राम भी दिया हुआ है, पेड बोल रहे हो तो क्या वर्ड आएगा, कैश भी आएगा, फ्लो तो हुआ है ना बच्चे मनी में। अब दिमाग ये कहता है एंट्री में 2 ही नाम आएंगे, डेबिट या, तो क्या लगता है कौन कहाँ किस जगह आएगा। मैं सर देखो, पेड वर्ड सुन के दिमाग से लगता है पैसा गया, पैसा गया तो कैश क्या होना चाहिए, क्रेडिट। सैलरी पे कर रहे हो तो आपका क्या हुआ, एक्सपेंस। एक्सपेंस सुन के दिमाग में क्या जाता है, डेबिट, ये तो हो गया घर पूरा। फिर राम का सुन के ये लगता है, हमने राम को सैलरी दी तो राम बाबू जी क्या हुए, एंड रिसीवर भी क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब डाउट ये रह गया, कॉमन फैक्टर निकालूं तो कैश तो आ रहा है, बहुत तरीके से समझा रहा हूं, बहुत देसी तरीके से, कि गलती नहीं कभी होगी। कैश तो अपनी जगह लेके अगम पहले ही बैठ गया, विद द नेम क्या, टू कैश, कि मेरी जगह तो फिक्स है। अब लड़ाई डेबिट की रह गई, क्या कहते हो डेबिट में किसका नाम आना चाहिए, क्या कहते हो किसका नाम आना चाहिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, किसका नाम आना चाहिए, सैलरी। अब वाई सैलरी, सर आप सैलरी किसको पे करोगे मुझे ये बताओ, आप सैलरी किसको पे करती है मुझे बताओ, अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को, अपने हेल्पर को,
उसका नाम राम है या उसका नाम श्याम है, तुम्हें फर्क पड़ता है? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बिल्डिंग का क्या पे करता हूं? रेंट। अभी आने वाला है, मैं पूछूंगा आपसे, मेरे ओनर का नाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मेरे ओनर का नाम? कोई फर्क पड़ता है? मैंने उनको क्या पे करना है? रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। मेरी जेब से क्या जाएगा? खत्म बात। उनका नाम है जी गोविंद, उनका नाम है अक्षय कुमार, उनका नाम है सलमान खान। कोई फर्क पड़ता है? नहीं। आपके लिए रेंट क्या है? मैं एक्सपेंस। फिर तुझे क्या मतलब राम श्याम कौन है? मतलब नॉमिनल अकाउंट है सैलरी। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में हम कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। अब मैम मेरे पास काम करते हैं, आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, आपके काम करते हैं, इनको हम लोग क्या पे करते हैं? अब इनके नाम से तुम्हें क्या फर्क पता चला? आप बताइए, मैं किस मैम को सैलरी दूंगा? सर इन्हीं मैम को देंगे जो आपके पास काम करते हैं। इनका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अब मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए सोचो, मैंने सैलरी पे करी, मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस क्या होते हैं? मेरे से क्या गया? खत्म बात। मैंने नाम से कोई मतलब, कंफ्यूज मत होना। सर एक कल आया था, आप नाम पे बड़ा रोड़ा पा रहे थे, क्रेडिट क्रेडिट। वो एंट्री कौन सी थी? परचेज सेल। कौन सी थी? परचेज सेल। वहां अगर पार्टी का नाम आया तो हम असम्पशन मानते हैं एंट्री किस पे चल रही है? क्रेडिट। एंट्री किस पे चल रही है? क्रेडिट। लिखिए। अब मैं इसी का दूसरा वर्जन लिखता हूं, एग्जाम्पल ये बहुत है। पेड रेंट ₹10,000 टू मोहन। वही बात घूम फिर के आ गई। पहले तो अकाउंट सोचो, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व? एक तो कैश, क्योंकि वर्ड क्या चल रहा है? पेड। अगला वर्ड कौन सा इन्वॉल्व है? रेंट। और कौन सा वर्ड इन्वॉल्व है? बट रेंट आपके लिए, पहले तो, अब तो इतना टाइम हो चुका हमें पढ़ते हुए, रेंट हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? और नॉमिनल में किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। और तुमने क्या पे करा? रेंट। एंड रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर यू। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। हमसे क्या चला जाएगा? कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आया? मोहन का कोई काम नहीं। कई बच्चे लेके आएंगे, देखना भी अभी गलत करेंगे। कोई रेंट टू मोहन, कोई मोहन टू रेंट। यार सोचो तो सही लिखते हुए, कितना प्यारा वर्ड तो लिखा है यार, पेड। रेंट पे करोगे तो मुझे आप बताओ, खर्चा या इनकम? खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई डाउट? सही। इसका थर्ड वर्जन इनकम के पॉइंट से, रिसीव कमीशन ₹15,000 फ्रॉम शाम। अगर आप सही सोचेंगी तो वंशिका, रिसीव वर्ड सुनते ही दिमाग में कौन आ गया? कैश। और अगला टर्म का क्या नाम है सरल? कमीशन। एंड थर्ड का क्या नाम है? शाम। पे मैं लिख रहा हूं अपने समझने के लिए, पेपर में नहीं लिखना, अपने समझने के लिए। रिसीव वर्ड कहते हैं कैश आ गया, कैश अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। कमीशन तुम्हें मिली तो मैं कहना चाहूंगा मिली नहीं, कमाई। कमीशन कमाई। और कमाई आपकी क्या होती है? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। शाम का कोई रोल नहीं है, तो मेरे पास क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए? 15,000। टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए? 15। शाम का कोई रोल नहीं। समझिए प्लीज, नॉमिनल में पर्सनल का कोई रोल नहीं है। डाउट? चल सकते हैं। फोर्थ लिखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट
₹8,000 from Krishan, received इंटरेस्ट ₹8,000 फ्रॉम कृष्ण। तो वेरी क्लियर। तुम्हें आज ₹8,000 का क्या मिला, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट। तो पक्का तुमने किसी को लोन दिया होगा, उसके ऊपर पार्टी ने तुम्हें क्या दिया होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तुम्हारी क्या हुई, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इनकम क्या होती है। तो आया क्या हमारे पास, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 8 टू द, कौन सा वर्ड, नेम ऑफ इनकम, हाउ मच। क्रिएशन का कोई रोल नहीं है, समझो। ये आपके दो कंसेप्ट और हो गया कि नॉमिनल अकाउंट्स में पर्सनल का कोई नाम नहीं आएगा, एंड कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती है, बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकलवाना। तो यहां तक डाउट डन। अब एक छोटा सा ग्राफ हम यहां पे बनाएंगे दोबारा से। हेडिंग दीजिए एसेट्स, हेडिंग दीजिए एसेट्स। सही पूछें, पहले बना लो। इसके अंडर आती है फिक्स्ड एसेट, और दूसरा वर्ड क्या आता है जी, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट और कौन सा आता है, करंट एसेट। शॉर्ट फॉर्म के लिए बड़ी क्लासेस में टीचर बोलते रहते हैं FACA। ये बहुत चलता है वर्ड, FA&CA, करंट एसेट। अभी के लिए मैं मेन मेन तुम्हें नाम लिखने पसंद करूंगा, करंट एसेट में कौन कौन आता है, एक बार के लिए लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सुना वर्ड कभी। कैश इन हैंड मतलब जो कैश हमारे पास है, कैश एट बैंक मतलब जो पैसा बैंक में, बैंक में पड़ा है। और वैसे पूछूं, बैंक में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। ना ना ना, बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, FD वाला। तो मैं यहाँ पे कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूं, करंट। कौन सा अकाउंट, बैंक, बिजनेस से हमें आपके सेविंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, करंट अकाउंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और यहां पे वर्ड चलता है जी स्टॉक। कौन सा वर्ड चलता है, सुना है कभी, जिसको आप कहती हैं गुड्स। और वर्ड चलता है जी डेटर्स। क्या वर्ड चलता है, डेटर्स। और कहें तो मतलब जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, क्या है, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है। या हम करंट में बोल देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सुना वर्ड वैसे कभी, इन्वेस्टमेंट, वर्ड सुना कभी, इन्वेस्टमेंट। हम बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, बट टाइम उसका क्या रहेगा, शॉर्ट। टाइम क्या है, शॉर्ट। तो ये कुछ तीन चार नेम है जो अपने काम आएंगे, है तो बहुत सारे यार। अभी के लिए इतने ही जो तुम्हारे काम आएंगे, जो तुम्हें हजम भी हो जाए। कि कैश, मेरी जेब में कैश पड़ा है, ये एसेट है। कैश एट बैंक पड़ा है, वो एसेट है। दुकान पे इतना सारा सामान पड़ा है, ये एसेट है। लोगों से पैसा लेना है, ये एसेट है। या मैं छोटी मोटी क्या करता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स। क्या करता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट। कई छोटी मोटी FD करा दी एक साल के अंदर अंदर। सही में पूछे तो करंट एसेट किसको कहते हैं, लिखिए एरो देखिए, इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कई और कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमें पता हो कि करंट एसेट्स कौन सी एसेट है, वो एसेट जो इजिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। हो गया। अब फिक्स एसेट की तरफ चले तो इसके दो एरो आराम से। एक का क्या नाम है, टेंजिबल।
दूसरे का क्या नाम है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी है बच्चे? कैन बी टच एंड सी, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल कौन सी है? कांट, यू कैन नॉट टच, कांट सी, ना इनको हम लोग देख सकते हैं। अब इधर अगर आप मेन मेन बात करेंगी, मेन मेन बात करेंगी, हेड्स की बात करेंगी, तो फर्नीचर, कार, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, और यहाँ पे आप और क्या ऐड कर सकती हैं? लैपटॉप, एक्सेट्रा। ये आपके टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर, टीवी बोल सकते हो। ये सब आपकी कौन सी एसेट है? टेंजिबल। इनटेंजिबल कौन सी हुई? थोड़ा चेंज करके लिखूंगा, इनटेंजिबल। इनका इस तरह से सर्कल जा बना रहा हूं एक बार के लिए, थोड़े स्पेशल नेम है। इनटेंजिबल, इसमें आता है जी पहला वर्ड गुडविल। क्या वर्ड है? गुडविल। दूसरा आपने कहा जी पेटेंट। क्या वर्ड कहा? पेटेंट, PATENT, पेटेंट। थर्ड कहा जी कॉपीराइट। क्या नाम है? कॉपीराइट। फोर्थ वर्ड है बच्चे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हो गया। एक आजकल आप बोलते हैं वर्ड फ्रेंचाइज, सुना वर्ड? डोमिनोज, मैकडी की हम क्या लेते हैं? फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज। ये और भी कई तरह की ऐसी एसेट्स हैं अभी के लिए जो आपके काम आएंगी। बाकी सेक्टर जैसे लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, और कई तरह की ऐसी इंटेंजिबल्स क्या होती हैं? एसेट्स। अब इनको एक्सप्लेन करने का मोटिव है, बाकी तो आप जानते हो, कार, स्कूटर, बिल्डिंग, चलो रोज देखते हैं हम लोग, ये तुम्हें पता है। ये कौन सी एसेट है? तो मैंने गुडविल के मामले में क्या कहा था? एज अ रेपुटेशन। क्या वर्ड है? रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म। एक्चुअली वर्ड इज गुड नेम ऑफ द फर्म। पेटेंट वर्ड तब आता है, कभी शार्क टैंक में सुना हो, वो कहते हैं जी हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला है, स्कीम है मेरे पास, तो हम चीज पूछते हैं क्या तूने, पहली बात तो इसको क्या किया है? इन्वेंट, डिस्कवर। मैं कर लिया, मैंने कर लिया। अपने नेम पे इसको क्या करा लो? हाँ, बहुत बढ़िया वर्ड है। क्या करा लो? कल को चोरी हो जाएगा। जैसे सिंगर्स में बड़ी कॉमन बात पाई जाती है, पंजाबी सिंगरों में ज्यादा, मेरा गाना चोरी हो गया। सुना है? मेरा गाना चोरी हो गया, लिखा किसी और ने, पता ना, राइटर्स होते हैं जो गाने लिखते हैं, और सिंगर कोई और, जो है दिलजीत दोसांझ या करण औजला या जो भी आप कहते हैं, ये गाने लिखते थोड़े हैं। गाने तो इनको कोई लिख के देता है। और आपका कौन है सिंगर है? को जानी, पंजाबी सिंगर अगर जानते हो, मोस्टली हर गाने में उसका नाम आता है जानी। वो सारे गाने लिखता है, आजकल चलो खुद भी गाने लगे। पुराना सिंगर है पंजाबी, हैप्पी राय कोटी, बहुत पुराना। वो सारे गाने लिख लिख के अलग अलग सिंगर्स को देता है, कभी गिप्पी गरेवाल को, कभी किसको, ये गा देते हैं, ये गा देते हैं। क्या वो पैसे नहीं लेता होगा? लेता होगा, हाँ, उतने नहीं जितने इनको मिल जाने को यूट्यूब पे गा के, पब्लिसिटी स्टंट काफी कुछ होता है, इनको उतने नहीं। तो ये अपने नाम पे उस गाने को क्या कराते हैं? पहले तो रजिस्टर्ड। अगर आपने वो गाना यूज करना है किसी फिल्म में, आजकल देखते नहीं, तो कल्चर चल पड़ा, पंजाबी गाने मोस्टली किस में आ रहे हैं? बॉलीवुड। कोई पुराना गाना पंजाबी हिंदी उठाते हैं, कहाँ पे आता है? बॉलीवुड। तो जिनका वो गाना है, फिल्म मेकर उस गाने की आपसे क्या लेंगे? परमिशन। ऐसे नहीं यूज कर सकते बिना परमिशन के। इवन सोचो, यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं डालते, वो शॉर्ट्स वाली कुछ छोटी मोटी, आप किसी भी का ट्यून कॉपी नहीं कर सकते। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने ये ट्यून कॉपी करी है बिना किसी की परमिशन के। यानी को फास्ट एंड फ्यूरियस की आती है टोक्यो ड्रिफ्ट,
उनका एक पार्ट आता है फास्ट एंड फ्यूरियस का, उसकी ट्यूनिंग जी है। एक बच्चे ने कॉपी करके वीडियो पे लगा दी, उसको साथ के साथ मेल आ गई, साथ के साथ मेल आ गई कि आप हमारी ट्यून ऐसे किसी भी वीडियो पे लगा नहीं सकते विदाउट अवर प्रायर इंफॉर्मेशन। क्या वर्ड है? प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर परमिशन। तो आप हमें मेल लिखिए, मेरा मोटिव ये है, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने ये ट्यून लगानी है, देन हम तुझे अलाउ करेंगे, मे बी बाय मेकिंग सम पेमेंट, बाय मेकिंग सम पेमेंट। अब कॉपीराइट चलता है मोस्टली तुम्हारा इन केस ऑफ किसमें? बुक्स। आपके पास डीके गोयल बुक है, कौन सी बुक है? डीके गोयल। जो डीके गोयल है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ये राइटर है या पब्लिशर है? बहुत बढ़िया बात है, ये राइटर है। पब्लिशर है बच्चे एपीसी। क्या नाम है? वो कोने पे नाम लिखा होता है एपीसी, नीचे लिखा होता है अविचल। क्या नाम है? अविचल पब्लिकेशंस। अब अविचल पब्लिकेशन ने पैसे दिए किसको? डीके गोयल को। मान लीजिए 40 लाख। कितने दिए? 40 लाख। भाई तू मुझे अपनी बुक को क्या करने का राइट दे दे? कॉपी। कॉपी क्या होता है? नकल। तू मुझे राइट दे, कल को तू कहीं चोरी होगी ना, मैं तुझे पैसे दूंगा। अब बुक हो गई मेरी, मेरी मतलब 1 साल के लिए। अब मैं बुक प्रिंट करूंगा, मार्केट में उसको बेचूंगा, मान लो 1 लाख कॉपी, 50,000 कॉपी, 60,000 कॉपी, उसका एक रेट है 800 900, समझ सकते हो, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं कुछ लगूंगा। 80 90 लाख तो मैं भी कराऊंगा, तभी तो मैं 40 लाख दूंगा। तो कुछ पैसे मैं कमाऊंगा, कुछ पैसे, और डीके गोल की कोई टेंशन। हो गया था, आपका राइट दे दिया, आप ही बेचे। तो ये एक आपको चेक करना, कॉपीराइट का साइन दिया होता है इस तरह, सी के ऊपर 0 सर्कल, ये कॉपीराइट का साइन लिखा हुआ। कौन लिखा होता है? कई बार सुना है, टी एस गरवा लिखता है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। कभी सुना है वर्ड? स्टार मार करके लिखा होता है, ऑल राइट्स रिजर्व, मतलब कोई भी चीज कॉपी नहीं कर सकते, ऑलरेडी इसको कॉपी करने के राइट्स हमारे पास है, ऑल राइट्स रिजर्व। अब पॉइंट आता है ट्रेडमार्क, मैकडी का साइन, मार्क कोका कोला, टॉमी का साइन, उनका क्या बन गया? ट्रेड। अब टीवी पे कहीं ऐड कर दो, बस कला क्या दिखाना है? साइन। बहुत है। सुपर ड्राइव आता नहीं? बड़े बड़े ब्रांड्स का क्या चलता है? लोगो, प्यूमा, देखा वो, नाइकी, एडिडास, उनका ये एक तरह का क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या बन जाता है? हमारा ब्रांड। और आज का जितना नया बिजनेस आ रहा है, आज का लोग इंस्टाग्राम पे कितना बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फ्री की मार्केट है, लोग देखते हैं, अच्छा बिक जाता है, पर उन सबका मोटिव एक चीज की तरफ है, इसको क्या बनाओ? ब्रांड। क्या बनाओ? ब्रांड। ये ब्रांड बनाने के ऊपर है। मैं नाम भूल जाता हूँ, अपने चंडीगढ़ 35 सेक्टर में एक आइसक्रीम पार्लर खुला है, भाई क्या नाम है उसका, नया कौन सा खुला है, एक बड़ा मशहूर सा, भूल गया। वो शार्क टैंक में आए थे। नहीं नहीं, मैं नाम भूल जाता हूँ, जिसको पता है आपको कल सब बताऊंगा। 35 में खुला है, वो शार्क टैंक में आए थे। 35 में, यहाँ शार्क टैंक में आए थे। तो उन्होंने बेरी, स्नोबेरी, स्नोबेरी बहुत मतलब अपने आप में महंगा ब्रांड में है। शार्क टैंक में वो आए थे। बस देखो, नया नया कंसेप्ट आता रहता है आजकल, आपको पता है कि हम आइसक्रीम आपके सामने बनाएंगे। होता नहीं, मशीन्स आती हैं फ्रूट्स क्रश करके जो बनती है, नेचुरल बनती है, ये आइस उस पे तो बनती है, आइस टेबल पे बनाते हैं केवल। तो आपके सामने बनाएंगे। उस बंदे ने जी समझ लो इतने आउटलेट ओपन कर दिए, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़। आए कहां थे? शार्क टैंक। वहां से ऐड होगी, वहां से पूरे इंडिया ने देख लिया यार, स्नोबेरी नाम की कोई आइसक्रीम आती है, स्नोबेरी 35 सेक्टर में है। उनका बड़ा अलग अलग तरह के ब्रांड्स आते हैं, बटर आते हैं, कुनाफा, कुनाफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीजें, काफी कुछ आता है। तो उन्होंने उस चीज में ब्रांड बनाया, ब्रांड बन गया। अब थोड़ा सा बिक रहा है, बच्चे बच्चे को खबर है, बड़े बड़े को खबर है कि हाँ यार स्नोबेरीज कोई 35 में आया है, 35 सी या डी में होगा, कहीं पे नेट पे आ जाएगा। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को अपना क्या बनाया, अब वो आगे लोगों को इसकी क्या दे रहे हैं? फ्रेंचाइज। देखा ना आपने, फ्रेंचाइजेस मिलती हैं। स्वागत रेस्टोरेंट जानते हैं, स्वागत, इसकी भी फ्रेंचाइजी है, कई जगह पे खुला हुआ है, पटियाला, बरनाला, अलग अलग जगह पे खुला होता है। ये फ्रेंचाइजी है। बर्गल,
फ्रेंचाइजी है। बर्गर किंग फ्रेंचाइजी है, एक बार ब्रांड बन गया, अभी हर जगह पे आउटलेट देखते नहीं हम लोग बाहर, हर जगह किसका बोर्ड लग जाता है, बर्गर किंग। तो ये अपनी सारी कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। अगर बर्गर किंग तुम्हें अपना लाइसेंस दे दे, क्या तुम्हें लगता है क्या देगा, एक सर्टिफिकेट, क्या देगा, एक सर्टिफिकेट कि हाँ आज के बाद आप मेरे लीगल ऑथराइज्ड डीलर है। कौन से हैं, ऑथराइज्ड डीलर है। तो क्या हुई, एसेट है, क्या देखने वाली है लाइसेंस, चाहे ऑनलाइन दे दो, मुझे वेबसाइट पे मेल पे भेज दो मेरी कि हाँ साहिल जी मैं आपको क्या दे रहा हूँ आज के बाद, लाइसेंस। तो पर ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। मेरे पास है, पूरे पंचकुला में किसी और के पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। हाँ जगह जगह नहीं है, आजकल बड़ा शहर है तो मैकडी भी हम 2-3 खोल देते हैं, वरना पहले भी एक शहर में कितने मैकडी होते थे, एक या दो बस। ये डोमिनोज आप सेक्टर 20 में चेक करिए, एक है, पीर मशाला में एक है, ऐसे ही नहीं देगा पर तुम लोग, काम खराब हो जाएगा। सेक्टर 5 एमडीसी वाले में एक हो गया, 9 वाले में हो गया, 14 में, हर जगह जगह नहीं, नियर बाय 11 में नहीं है, तो 11 को नजदीक कौन सा पड़ गया, 14। 9 में है, 8 में नहीं है, 7 में नहीं है मान लो, तो 7-8 वाले कहाँ पे आएंगे, 9 में आएंगे। ऐसे तो कस्टमर खराब हो जाएगा। एमडीसी उधर दे दिया, माता मनसा देवी उस तरफ वाले जितने भी हैं वो सब सेक्टर 5 में खा लेंगे। चंडीगढ़ भी सबवे, अब हर जगह चेक करें, 11 में नहीं है, सोचो। 12 में तो मुझे पता ही नहीं, 12 में तो क्या होगा। 9 में है मान लो, 10 की बाहर वाली मार्केट में आ गया मान लो, 8 में नहीं है, 7 में नहीं है, 6 में नहीं है। कारण उन सबको लोकल मार्केट कौन सी पड़ेगी, 9 या 10 की। कस्टमर तो है, हर जगह खोल दिया, कस्टमर ही नहीं है, उल्टा खर्चा हमें ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो ये सब जो आपको बताएंगे कौन सी एसेट है, टेंजिबल, और इधर वाली कौन सी है, इंटेंजिबल। समझाती है बात। तो थ्योरी में ज्यादा लाइबिलिटीज पे बात नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज में तो मैं ज्यादातर बैंक लोन ही बोलता हूं, या क्रेडिटर्स, कौन सा, क्रेडिटर। अब आज की बात करें, ये डन करते हुए इन एंट्रीज में कोई डाउट है बताइए, क्या कंसेप्ट, दो एंट्रियां नहीं कराई, कौन सी, बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकलवाना। अगर बैंक में जमा कराओगे सोच के बोलना, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू आपसे क्या चला गया, कैश। अगर बैंक से पैसा निकलवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एज अ गिवर, एज अ गिवर। दो एंट्री मेरी याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी किसका नाम नहीं आएगा, पर्सन का। दोबारा, नॉमिनल अकाउंट में किसका नाम नहीं आएगा, पर्सन का। लाइक तुमने क्या पे करी सैलरी 5,000 की, किसको, राम को, राम का कोई रोल नहीं है, तो सैलरी पे करना तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तुमने रेंट पे करा मोहन को, मोहन का बच्चे कोई रोल नहीं है, मोहन का कोई रोल नहीं है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा जी, कैश। रेंट आपका खर्चा हुआ, टू कैश आपसे चला गया। तुम्हें क्या मिला सोच के बोलना, कमीशन कितने रुपए, 15,000, किससे, शाम का कोई रोल नहीं, तुम्हें कमीशन मिली, तुम्हारे पास क्या आया, जल्दी बोलो, कैश। और कमीशन तुम्हारी क्या हुई, जल्दी बोलना, कमीशन तुम्हारी क्या हुई, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। लास्ट एंट्री, तुम्हें घर बैठे बिठाए क्या मिलता है, इंटरेस्ट 8,000, किससे, कृष्ण, कृष्ण का कोई रोल नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, इंटरेस्ट तुम्हारी क्या हुई, इनकम। डाउट, करें शुरू, करें प्रैक्टिस, आ जाओ। पहला मौका आपको दूंगा, फिर मैं आंसर सारे लिखूंगा आपके सामने, यहां लिखते हुए सोल्यूशन, नए पेज पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट भी कर दूंगा, जो मिक्सचर होगा तीनों लेक्चर्स का। अब ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, ये एंट्री हमने पढ़ ली हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। और नीचे एक चीज देख रहे हो, रूल्स लिखे हुए हैं, नीचे एक चीज देख रहे हो, रूल्स लिखे हुए हैं, क्या, पर्सनल अकाउंट रूल क्या लिखा हुआ है, रिसीवर द डेबिट, गिवर द बच्चे क्रेडिट, वो रियल का व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। लो करो शुरू। यहाँ पे ना एक दो वर्ड चेंज कर लो बस, करा दूं। एंट्री नंबर 9 में, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 फ्रॉम, फ्रॉम सोहन, 9th एंट्री में, फ्रॉम सोहन। बाकी ठीक रहेगा, कि और आएगा तो मैं बताऊंगा। करो, अपने आप इसका आंसर सॉल्व करो, बोलना नहीं।
देखो आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए, रूल्स याद रखिएगा। और ये मिक्स एंट्रीज है, इसमें कैश भी है, चेक भी है, क्रेडिट भी है, और पैसे जमा की भी है, नॉमिनल वाली भी है। ध्यान देखिए, स्टार्ट मैंने पहली एंट्री बेसिक से करी, कौन सी? परचेज गुड्स करे कितने के, जल्दी बोलो। 20,000। तो सोच सकते हो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स हमसे क्या जाएंगे, कैश, और गुड्स के आने को हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। वेरी गुड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, करो आराम से। साफ साफ, नीट एंड क्लीन। दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000। अब सामान बेचेंगी तो हमारे पास क्या आएगा, सोचिए। कैश, बिल्कुल सही। कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स के जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल सही। सभी ने दो एंट्री सही करी। थर्ड पढ़ो कौन सी है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक पैसे को क्या करेगा, रसीव। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू, आपसे क्या जाएगा, कैश। वेरी गुड। करोड़ भाई, गलती हो गया, पट्टी करेगी कोई।
करिए जल्दी करिए, कॉन्सेंट्रेट बच्चे। नाइन्थ करिए बच्चे आपने। हाँ नेचर टू सॉन्ग चाहिए, डन करो। ओल्ड मशीनरी बेची किसको जी? राम को। तो मशीनरी आएगी या जाएगी? वो तो जाएगी, वो तो क्रेडिट होगी। तो डेबिट में किसका नाम आएगा? राम का बच्चे। राम का। जब पार्टी का नाम आ जाए, यही कंफ्यूजन है। नॉमिनल अकाउंट में पार्टी का नाम नहीं आता, रियल में आएगा परचेज सेल में। बिकॉज आपने राम को मशीन बेची है, तो अज्यूम दैट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, दैट्स व्हाई। तो राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहीं पे करेंगे बस। कौन से विश्वा भी? 18 करी करी। कनिका कॉन्सेंट्री बच्चे, करी करी। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर टैली करेंगे। देन मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको। बयान कॉन्सेंट्री पे लास्ट। अगम 15th। दिव्यम कौन से पे? 15th। ये बनने हो गया। वो पे हो या कर वही पेंडिंग है। करो करो। करिए जल्दी करिए बच्चे।
अर्शनीत कौन से पे बचे? अर्शप्रीत 20। मनी कौन सी एंट्री पे? करो। हो गया। हाँ, लो जी, एक बार टैली कर लें। आप स्टार्टिंग से मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। मुझे बस सेंटेंस बोलते रहिएगा। परचेज गुड्स कितने रुपए की एंट्री है? कितने की है जी? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा जी? कैश हाउ मच? 20,000। आराम से बस देखते रहिएगा और टिक करते रहिएगा साइड पे, हल्का हल्का सा कैसा भी है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हल्का सा। नंबर 2, गलती हुए तो ठीक कर लेना क्रॉस करके। सोल्ड गुड्स करे 40,000 के तो क्या कहते हो जी? सामान बेचा। बिल्कुल बेस एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच बचे? और गुड्स के जाने को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो हम तो अभी पढ़ा के हटा सर। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा जी? डेबिट टू कैश अकाउंट होगा कितने रुपए? 15,000। यहाँ पे कोई डाउट? सही है। नेक्स्ट, पेड रेंट 9,000। तो इतना ही सुन के क्लियर हो जाता है। रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट क्या होगा बच्चे? डेबिट टू कैश अकाउंट होगा जी कितना? 9,000। कितना होगा? 9। टिक कर सकते हैं साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ, परचेज मशीनरी 16,000 बाय चेक। जहां गलती होगी ठीक करिए। मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाली है? मशीनरी। और बाय कैसे परचेज कीजिए आपने? चेक। तो टू आपसे क्या जाएगा? बैंक। सही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई गड़बड़ हुई तो ठीक करेंगे। रिसीव्ड सैलरी 10,000 बाय चेक। तुम्हें क्या मिली ये बताओ? सैलरी। पर पैसा किस में आएगा? बैंक में। सैलरी तो एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसका नेम है। अमाउंट क्या है बताएंगे इसका? 10,000। अब सेवंथ नंबर की बात करें। कैश विड्रू किया बैंक से तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। और टू कहां से पैसा जाएगा बच्चे? बैंक से। तो मैं ये बोल सकता हूं बैंक हमारे लिए क्या हुआ? गिवर।
क्या हुआ, गिवन। पेड वेजेस 11,000 किसको, मोहन। तो मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया, अब गलती करोगे मोहन का कोई नाम नहीं आएगा। आप वेजेस पे कर रहे हो, वेजेस पे करना कितना अमाउंट देखना, वेजेस पे करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। बैंक चेक है कैसे, बस कैश आ गया। आपने जब वर्ड पेड बोल दिया फिर तो वेरी क्लियर, पेड मतलब पैसा तो गया, वेजेस हमारा खर्चा हो गया। मोहन का क्या मतलब है, मोहन उस मजदूर का नाम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब तुमने फर्नीचर लिया 15,000 का, किससे, सोहन। अब सोहन का नाम आएगा कि नहीं आएगा, आप क्यों आएगा, ये नॉमिनल नहीं है, ये नॉमिनल नहीं है। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट। फर्नीचर हमारी एसेट, एंड वी अज्यूम दैट इफ पार्टी नेम इज गिवन, उल्टा, इफ पार्टी नेम इज गिवन इन द एंट्री ऑफ परचेज एंड सेल, तो फर्स्ट assumption इज दैट द एंट्री इज ऑन क्रेडिट, कि हमने पैसा अभी सोहन का देना है, पैसा भी देना है। नेक्स्ट है नंबर, ओल्ड का तो काम नहीं, मशीनरी बेची किसको, राम को। अब राम को मशीनरी बेची तो राम बाबू जी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रिसीवर। राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हाउ मच, और एक अजम्पशन और, मैंने तो राम को क्या बना दिया, क्या बना दिया, रिसीवर। सही पूछेंगे तो राम हमारा क्या बन गया, डेटर, मतलब हमने राम से पैसा लेना है। और इधर पूछेंगे ये बाबूजी हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, मतलब हमने सोहन का पैसा देना है। मैं तो अभी लिख देता हूं कई बार एज ए हिंट के लिए। 11, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में तुमने पैसा क्या किया, जमा। और बैंक को क्या देंगे जी, पैसे ही देंगे, सिंपल है। कितने रुपए हैं, 10,000। मुझे नेक्स्ट एंट्री बताइए, रिसीव कमीशन 16,000 किससे, सोहन। फिर वही बात, सोहन का नाम नहीं आएगा, कमीशन है यार, कमीशन इज अ नॉमिनल, नॉमिनल में बंदे का नाम नहीं आता। जब वर्ड ही क्या बोल रहा हूं आगे, रिसीव, तो मेरे पास क्या आया, कैश। अमाउंट बताएंगे क्या है, 16। कैश टू कमीशन, ठीक कर लेना, जहां तुम्हें गड़बड़ लगे ठीक करने में क्या हर्ज है। 13, परचेज गुड्स करे बाय चेक, तो वेरी क्लियर, जब गुड्स खरीदते हो तो परचेजेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और टू, तुमसे क्या चला गया, चेक। क्या अमाउंट है जी, 18। ये समझाया वंशिका, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुमने सामान बेचा कृष्ण को, अब पार्टी का नाम आएगा क्योंकि सामान बेचा है। और मान के चलेंगे एंट्री किस पे चल रही है, क्रेडिट। कृष्ण को सामान बेचा है तो मतलब हमने कृष्ण से पैसा, 17 है क्या, और इस चीज को तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता कि टू सेल्स आएगा, कारण सर सोल्ड गुड्स है, टू सेल्स तो कहीं गया ही नहीं, ठीक है। पेड इंटरेस्ट, क्या बात कर रहे हो सर, इंटरेस्ट पे करना आपके लिए क्या बना, पहले तो ये बताओ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं जी, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव्ड रेंट 11,000 बाय चेक, तुमने क्या रिसीव किया, रेंट बाय चेक 11,000 है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बच्चे, रेंट। ये हमारी क्या हुई, इनकम। इनकम क्या होती है जी, क्रेडिट। इशूड करा चेक साहिल को, अब साहिल को चेक देंगे तो साहिल अपने यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। टू में क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, बैंक। क्या लिखेंगे, बैंक। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर किसको,
धीरज को ओल्ड का कोई काम नहीं। अब धीरज को फर्नीचर बेचेंगे तो धीरज भाऊ जी क्या हो जाएंगे? डेबिट टू हमसे क्या चला गया? फर्नीचर। हाउ मच? 12,000। कितना जी? 12। सही है। सामान बेचा 19,000 का बाय चेक। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू सेल्स। क्योंकि सामान बेचने से ही याद आया, गुड्स चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टू से। तुम्हें चेक मिला चिंटू से, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू में कौन आएगा? चिंटू अकाउंट। कितने रुपए जी? 21। एक बार के लिए चेक करिए, कोई डाउट है तो बताइए। समझ आया? ओके रिपोर्ट है। अगली क्लास में डे बेसिस पे ये रूल हो गया खत्म। हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4, थोड़ा सा हैवी है, देन लेक्चर 5, देन लेक्चर 6। हिम्मत करें, इस वीक 4 एंड 5 हो जाए, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इन दिनों स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा बोनस ही चल रहा है। हो सके तो एक काम कर लेंगे, आप मुझे अपने स्कूल का बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है। आपके स्कूल स्टार्ट हो गए सबके? सबके? कुछ के नहीं हुए। 16 से हैं। आपका कौन सा है? एसडी आपका। एंड मुझे अपने स्कूल का बताएंगे। शायद सम टीचर्स क्या पढ़ा रहे होते हैं, थ्योरी। तो हम थ्योरी कर लेंगे, हम क्यों टाइम वेस्ट करना है, बाकी बच्चे आते जाएंगे। न्यूमेरिकल हमारा आगे भी नहीं होगा, टीचर्स अभी स्लो चल रहे हैं। तो मे बी अगली क्लास में लेक्चर 4 करवा के मैं आपको फ्राइडे क्या करा दूं? थ्योरी। देन मंडे अगेन थ्योरी सा करके एक दो चैप्टर हम अपने, यानी पहले इंट्रोडक्शन एंड आपका कौन सा वो बेसिक टर्म्स, वो हम अपना क्लियर कर लेंगे। हाँ, थर्ड चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर सुना हो आपने, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, क्या नाम है? कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, वो आराम से करेंगे। तो अभी के लिए पहले इसको कवर अप करते हैं। तीनों लेक्चर प्रॉपर रिवाइज करना, जहां हल्की हल्की गलतियां हो रही हैं वो रिमूव करना। और आपके स्कूल में लाइक था ना वो, अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में कोई ना कोई यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट कई बार हल्का सा होता है, तो यू कैन पर्सनली हेल्प। आपको देख लेती है कि सर कुछ नहीं, नॉर्मल था, मैंने हैंडल कर लिया। सम टाइम होता है कि नहीं, एक बार बता दो उसकी गाइडेंस क्या है, नया सब्जेक्ट है, तो उस तरह चलेंगे। और आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी, धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन थोड़ा बेस बनेगा। सर ने आज इंट्रो करी होगी, बेसिक बताया होगा, माइक्रो स्टैट क्या चीजें हैं, धीरे धीरे बेस बनेगा। एंड कल मैथ्स की क्लास है, मैं भूल ना जाऊं फिर याद रहता है, ग्रुप में बिजी हो जाते हैं। मैं ग्रुप में ही मैसेज करूंगा, आपके ग्रुप में ही मैसेज करूंगा। अप्लाइड मैथ्स की हुई है, कोर तो नहीं आप में से कोई? हाँ, कोर मत रखिएगा प्लीज, अप्लाइड रखिए और जरूर पढ़िए प्लीज। मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं। आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स आता है, तब बहुत हेक्टिक है। आपसे आने से पहले मैं पेरेंट्स को मिल रहा था 4 बजे, जब आप आ रहे थे, यहाँ ना बाहर खड़े थे। वो बच्चा नारायणगढ़ से है, अम्बाला साइड से। बहुत प्रॉब्लम है यार, मैथ्स नहीं पढ़ी हुई। अब सीए फाउंडेशन देना है उसको, मैथ आता नहीं। कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसमें एप्टीट्यूड क्वांट जो आप ये बोलते हैं, चाहे कम पढ़ो, एडिशनल पढ़ो, और अप्लाइड पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? अप्लाइड, जिसमें टिग्नोमेट्री वगैरह नहीं है। हमारा दिमाग नहीं खराब करना, इजी इजी जो कूल रहे, हमारे मन में फोबिया ना रहे, जरूर करिए। क्योंकि आज टेस्ट कुछ और है, सीयूटी जब आप देने जाएंगी 2 साल बाद, शायद मे बी पेपर का लेवल मैथ कंपलसरी फॉर एसआरसीसी फॉर बीकॉम्स, कई चीजों के लिए। तो आज नहीं हमें पता, मौके की रिक्वायरमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर रोज क्या हो रहे हैं चेंजेस, तो अपना पढ़िए। तो कल 4 बजे सर यहीं पे होते हैं, जेडी सर ही होते हैं। अप्लाइड मैथ्स की क्लास की होगी, वो 1 to 1 होगी, तो उसमें रिकॉर्डिंग वाला कुछ ही नहीं सर, 1 to 1 चलते हैं। मैथ्स में ना बहुत ज्यादा हेक्टिक काम करना पड़ता है, बिकॉज हर बच्चे को ये समझो हाथ पकड़ के चलाने वाला काम है। मेरा तो नया सब्जेक्ट था, मैंने करवा लिया। मे बी सर अपने तरीके से जैसे आपको कल कॉप अप करवाएंगे, तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 4 o'clock रजिस्टर आप लेकर आएंगे अपना, ये मेरा अकाउंट्स और इको का होता है, लेकर आएंगे। बुक कोई है आपके पास मैथ्स की? कोई ली है अप्लाइड मैथ्स की? कौन सी ली है? अच्छा, मेरी ने भी। फिर सर बता देंगे। अभी आप इंट्रो पार्ट सुनो, 2 3 दिन सुनो, फिर मंडे अकाउंट्स एंड इको हो जाया करेगा 4 to 6:30 6:45 तक करते करते। ट्यूसडे 4 to 5:30 फिक्स टाइम कर दिया आपका, क्योंकि मैंने +2 चेंज कर दी।
+2 का 5:30 करा दिया, वो शाम को करा दिया, आपका 4 to 5:30 फ्री हो आप लोग, आराम से पढ़िए और तरीके से। और आप में से जिनके बैलेंसेस पेंडिंग है, आई थिंक सो आपने करवा दिया फीस, आपकी भी आ चुकी है, आपकी भी आ जाएगी। तो जिनका पेंडिंग है काइंडली स्कैनर में ग्रुप में भेज दिया, पेमेंट करने के बाद अगर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करवा, ठीक है बच्चे, आप में से जिसका भी पेंडिंग है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गुड इवनिंग बच्चे।